और विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से पश्चिम बंगाल में रहने वाले मतुआ समुदाय के कई परिवार परेशान हैं। मतुआ समुदाय के इन लोगों के मुताबिक उनके पास 2002 के पहले के वो जरूरी दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उनसे मांगे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इससे पहले चुनाव आयोग वहां वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में जुटा हुआ है, यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से कई साल पहले बांग्लादेश से भारत में शरण ले चुके मतुआ समुदाय के लोगों की रातों की नींद उड़ गई। वजह थी एसआईआर के तहत मांगे गए दस्तावेज, क्योंकि मतुआ समुदाय के कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 2002 से पहले के दस्तावेज नहीं हैं। मतलब बोलने से ये लोग दो किस्म का है, अभी होगा क्या नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये लोग का सब आपका बांग्लादेश से आने के बाद ये लोग का 2002 का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बंगाल के उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में रहने वाले लोगों के चेहरे देखकर उनकी परेशानी पता चलती है। वो पसुपेश में हैं। उनकी समस्या का समाधान जानने के लिए वो ठाकुर नगर में बने सीएए हेल्प डेस्क पहुंच गए, क्योंकि उन्हें भरोसा दिया गया था कि सीएए फॉर्म भरने के बाद बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों की नागरिकता सुरक्षित रहेगी। मगर जिन लोगों के पास दस्तावेज की कमी थी, उन्हें उनकी समस्या का हल नजर नहीं आया। चिंता तो लागছে ना যে কি দেখি হবে না হবে। कितने लोग हैं घर पे? 6 लोग हैं। और सबका ही एक ही हाल है? हाँ, एक ही हाल है। आपका जो 12 डॉक्यूमेंट्स बोला है इलेक्शन कमीशन, एक है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आपको दिक्कत तो होगी। उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी रहती है। ये लोग नमशूद्र है, ये लोग बांग्लादेश से सताए हुए लोग हैं जो काफ़ी दशक से यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग जो लोग बांग्लादेश से अत्याचारित होके अत्याचार जिनके ऊपर हुए हैं वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। न सिर्फ ये इनके वोटर्स कार्ड है, इनके आधार कार्ड है और कई सालों से ये वोट देते आ रहे हैं। ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के कई परिवार ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो वो क्या करेंगे। राशन कार्ड बनाया, आने का साथ साथ तो नहीं बनाया कोई। अभी वो आदमी लोग का देखा। राहुल गांधी वोट चोरी चिल्लाते रह गए और कांग्रेस के भीतर ही वोट चोरी हो गई। ईवीएम हैक होने का आरोप लगा चुकी कांग्रेस से शशि थरूर ही हैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर ने फिर एक बार मोदी की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद थरूर को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने जमकर थरूर के खिलाफ बोला है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी। कांग्रेस थरूर पर हमलावर हो गई। प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं और उनकी बात पर तालियां बज रही हैं और ताली बजाने वालों में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी हैं। ये तस्वीर रामनाथ गोयनका लेक्चर की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख वक्ता के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के साथ ही देश के कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। जाहिर है प्रधानमंत्री की बातों पर थरूर की ये ताली कांग्रेस को तो अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन कांग्रेस को इससे भी ज्यादा बुरा ये लगा कि थरूर ने सिर्फ ताली ही नहीं बजाई, बल्कि अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री के इस स्पीच की जमकर तारीफ भी कर दी। शशि थरूर ने अपने इस लंबे पोस्ट में प्रधानमंत्री की तारीफ में बहुत कुछ लिखा और अपनी पोस्ट को खत्म करते हुए लिखा कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के संबोधन में आर्थिक दृष्टिकोण भी था और सांस्कृतिक आह्वान भी। एक अपील कि भारत प्रगति के लिए बेचैन रहे। तेज बुखार खांसी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा। दरअसल थरूर पर कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि थरूर प्रधानमंत्री मोदी के जिस स्पीच की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, उसी स्पीच में प्रधानमंत्री ने कई बार कांग्रेस की नीतियों की आलोचना भी की और कहा कि मौजूदा कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था।
आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब थरूर की वजह से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। इससे पहले भी कई बार थरूर का रुख पार्टी लाइन से अलग रह चुका है और अब एक बार फिर मोदी की तारीफ करके वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं और अब कांग्रेस के नेता थरूर के पार्टी में बने रहने पर सवाल उठा रहे हैं। बजट कैसे होना चाहिए, किन लोगों के हाथ में पूरी आर्थिक व्यवस्था चलनी चाहिए, देश के साधन संसाधन किसके लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें अगर आप कांग्रेस की विचारधारा में नहीं विश्वास करते हैं और उसके विपरीत खड़े हुए किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करना आपका अधिकार है, पर मुझे लगता है उस पार्टी में रहना आपके लिए कम से कम उचित नहीं होगा। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात करता है, कोई पार्टी के हित की बात करता है, परिवार के हित की नहीं करता और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती है और अपनी असहिष्णुता दिखाती है। कुल मिलाकर हाल ये है कि थरूर को लेकर पूरी कांग्रेस में असमंजस है, ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय इकाई उन्हें नोटिस भेज चुकी है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं। कांग्रेस का मानना है कि ऐसा करने से शशि थरूर को बेवजह सहानुभूति मिल सकती है। वहीं कांग्रेस का डर यह भी है कि अगर थरूर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो खुद पार्टी के भीतर भी गोलबंदी का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा और संगठित हमला हुआ है। देश भर के 272 रिटायर्ड जज, आईएएस, आईएफएस और सैन्य अधिकारियों ने एक खुला लेटर जारी करके राहुल गांधी और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है। 16 पूर्व जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने एक लेटर जारी किया है, जिसका शीर्षक है संवैधानिक संस्थाओं पर हमले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और इस लेटर में कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप है कि उसके नेता लगातार चुनाव आयोग की साख को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र में अनावश्यक अविश्वास पैदा हो रहा है। पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी। वोट डकैती की है और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं SIR के अंतर्गत, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, ये भाषा भी बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। और फिर सरेआम धमकी देना कि तीनों